बीडी क्लासेस में मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चली हुई है हरियाणा की, वो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसको लेके आपके सामने आए हैं। इस सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कोई अपनी लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उस सीरीज में हमने लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ा था। उस क्वेश्चन को छोड़ने का उद्देश्य ये था कि भाई कितने बच्चे जो हैं या फिर कितने साथी जो हैं वो कमेंट करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर का। तो देखिए भाई, यहाँ पे पिछली क्लास में सही काफी रेस्पॉन्स अच्छा दिया। ठीक है, तो हम उस सीरीज को अपनी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे हम लास्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी अपनी बात करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का अपना। हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग का जो चेयरमैन है पहला, वो किसे बनाया गया है? तो देखिए भाई, हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग का जो पहला चेयरमैन है वो बनाया गया है किसको भाई? राजन गुप्ता को। ठीक है, ये हमारी लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, इसके कुछ फैक्ट जो थे वो क्या है। देखिए, ये जो रैशनलाइजेशन आयोग है इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो कितने माह के लिए की जाती है? 6 महीने के लिए की जाती है। हालांकि इसका जो कार्यकाल होगा वो राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा। मतलब क्या है कि भाई, राज्य सरकार जो है अगर चाहे तो इनका कार्यकाल अतिरिक्त बढ़ा सकती है। और बढ़ा कितने समय के लिए सकती है? तो 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, इस आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे होगा? तो भाई, इसका मुख्यालय पंचकुला में होगा। अगर बात करते हैं भाई, इसके आयोग का जो अध्यक्ष है उसका पद सरकार के मुख्य सचिव के समान होगा। ये क्वेश्चन अपने यहाँ से बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है भाई? रिपीट कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? राजन गुप्ता है। दूसरा पॉइंट, इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कितने समय के लिए होती है? तो 6 माह के लिए होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल राज्य सरकार जो है वो कितने माह के लिए बढ़ा सकती है? तो 3 महीने के लिए यहाँ पे भी इनका कार्यकाल बढ़ा सकती है। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? तो भाई आंसर होगा अपना पंचकुला में। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं कि इसके आयोग के अध्यक्ष का जो पद है वो मुख्य सचिव के समान होगा। जो हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव है उनके समान इनका पद जो है वो होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले की जेल से रेन वाटर स्टोरेज टैंक की शुरुआत की जाएगी? देखिए भाई, रेन वाटर स्टोरेज टैंक की अगर बात करते हैं तो ये होता क्या है भाई? रेन वाटर स्टोरेज जो है, देखिए इनके बात तो ये जो नाम है इस नाम से ही पता चलता है कि रेन वाटर स्टोरेज मतलब बारिश का जो पानी है उसको संचित करना वाला जो टैंक होता है उसको रेन वाटर स्टोरेज टैंक बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करें कि किस जिले की जेल से, तो भाई अपने यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी में से कौन से जिले की जेल से इस टैंक की जो शुरुआत है वो की गई है? ठीक है, या की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं अपना पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो सोनीपत है, दूसरा है वो अंबाला है, तीसरा पानीपत है और चौथा जो है वो कौन सा है? रोहतक है। तो भी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो रोहतक जेल होगा। रोहतक जिला जो है उसके अंदर एक जेल है जिसका नाम है सुनारिया। ठीक है भाई, कौन सी जेल बताइए? यहाँ पे सुनारिया जेल है। इस सुनारिया जेल के अंदर यहाँ पे भाई रेन वाटर स्टोरेज टैंक की शुरुआत जो है वो की गई है। अब देखिए, रेन वाटर स्टोरेज जो है इसको यानी कि जो टैंक में संचित करने से इस जल को क्या क्या फायदा होने वाला है हमें। देखिए, यहाँ पे जो जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन सभी कैदियों को पानी की जो है वो कमी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, अगर इस जल को हम यहाँ पे संचित करके रखेंगे यहाँ पे, तो भाई क्या होगा कि जो अपना भूमिगत जल है, ठीक है, उसको रिचार्ज करने की जो है भाई वो जरूरत नहीं पड़ेगी। जल स्तर जो है वो काफी अच्छा हो सकता है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो परियोजना है इस परियोजना को जो मंजूरी मिली है वो कहाँ से मिली है भाई? केंद्र सरकार से मिली है। ठीक है, हम ये यहाँ पे क्वेश्चन वाइज बनाते हुए चल रहे हैं। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं कि हरियाणा जो कृषि विभाग है इस विभाग के माध्यम से यहाँ पे भाई सभी जेलों में वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो बनाए जाएंगे। क्वेश्चन अपना इस तरीके का बनेगा कि सभी जेलों में वाटर स्टोरेज टैंक किस विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे? तो भाई हरियाणा कृषि विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमने अभी बताया कि इससे कैदियों के लिए पानी की कमी नहीं आएगी और जल स्तर में भी काफी क्या होगा भाई? सुधार होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है अपना, 1.25 लाख टन के 3 टैंक बनेंगे। देखना भाई, यहाँ पे जो है वो टैंक बनाए जाएंगे, कितने? 3 बनाए जाएंगे।
और एक टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी भाई, 1.25 लाख टन जो है वो कैपेसिटी होगी एक टैंक की, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इस परियोजना जो है, देखिए यहाँ पे कोई भी परियोजना हो उसका कोई ना कोई सुझाव देता है और कोई ना कोई उसको मंजूरी देता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है यहाँ पे भाई, इस जो परियोजना है इस परियोजना का सुझाव दिया वो रोहतक जेल के जो अधीक्षक हैं, ठीक है भाई। रोहतक की जो सुनारिया जेल है, इस सुनारिया जेल के जो अधीक्षक हैं उनका नाम है भाई सुनील सांगवान। इन्होंने आदेश यानी कि जो परियोजना को जो है भाई ये सुझाव दिया है। लेकिन यहाँ पे इस परियोजना पर अमल करने के लिए जो कहा है वो मोहम्मद अकील ने कहा है। और मोहम्मद अकील जो है ये कौन है भाई, यहाँ पे जेल विभाग के महानिदेशक हैं, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन अपना इस तरीके का बनता है कि हरियाणा जेल विभाग के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अकील। रोहतक सुनारिया जेल के जो अधीक्षक है वो कौन है, सुनील सांगवान, जिन्होंने इस परियोजना के लिए सुझाव दिया। और मोहम्मद अकील ने यहाँ पे क्या किया भाई, इसको मंजूरी दी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट निकलता है, ये तो हमारे हो गए जेल विभाग के महानिदेशक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो भाई हरियाणा पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है किसका भाई, पीके अग्रवाल का, ठीक है भाई। किसका नाम आया, पीके अग्रवाल जो है यहाँ पे हरियाणा पुलिस के क्या है भाई, ये डीजीपी हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना कुछ इस तरीके का होगा, सुना भाई। हरियाणा में कहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास किया है, ठीक है। तो सुनना भाई, यहाँ पे एक पॉइंट हमने पढ़ा, हरियाणा में कहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, देखिए हमें पहला पॉइंट, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई मनोहर लाल खट्टर हैं। इन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में, ठीक है, बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में यहाँ पे एक बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से एक स्थल है जो उनकी स्मृति स्थल है, वहां पे एक अत्याधुनिक संग्रहालय का जो है भाई शिलान्यास किया है, ठीक है। वो कहाँ पे किया है, ऑप्शन है अपने पास मानेसर, दूसरा है भाई करनाल, तीसरा है यमुनानगर और चौथा जो है वो अंबाला है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो भाई देखिए आपने सुना होगा एक नाम आता है यमुनानगर जिले के अंदर, जिसका जो नाम है वो आता है भाई अपना लोहगढ़, ठीक है भाई। क्या नाम बताया, लोहगढ़, ठीक है। लोहगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो भाई लोहगढ़ जो है ये यमुनानगर में है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना जो आंसर हो जाएगा वो यमुनानगर। लेकिन यमुनानगर में भी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, अपना लोहगढ़ होगा, ठीक है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, सुनना। देखिए ये वाला जो लोहगढ़ हमने जिसका यहाँ पे चर्चा की है जिसके बारे में, ये लोहगढ़ वही है जो प्राचीन समय के अंदर सिख कौम की राजधानी रहा है, ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इसको सिख कौम की राजधानी के रूप में यहाँ पे घोषित किया था। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि लोहगढ़ में इस संग्रहालय का जो शिलान्यास है वो कब हुआ भाई, तो जनवरी 2023 में यहाँ पे इसका शिलान्यास हुआ। दूसरा पॉइंट, घोषणा जो की है भाई इसकी वो किनके द्वारा की गई है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपना एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, सुना भाई। लोहगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है भाई, लोहगढ़ का किला अपना यमुनानगर के लोहगढ़ में है। दूसरा पॉइंट, इस किले को सिख कौम की राजधानी जो घोषित किया था वो किनके द्वारा किया गया, तो भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा इसको सिख कौम की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, ये जो अपना संग्रहालय बनेगा इस संग्रहालय को कई चरणों के अंदर जो भाई पूरा किया जाएगा, जिसमें अभी तक पहले चरण के बारे में व्याख्या है, क्या है भाई, पहले चरण में यहाँ पे जो किला है वो बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसका जो मुख्य गेट है उसकी मरम्मत की जाएगी। उसके बाद इसकी जो चार दीवारी है उस चार दीवारी का जो निर्माण है या फिर उसका कार्य जो है वो किया जाएगा।
दूसरा पॉइंट, ये जो संग्रहालय बनेगा उसके लिए जो जगह है यहाँ पे भाई प्रस्तावित है, या जगह है जो दी गई है इसको, वो कितनी है भाई 20 एकड़ जगह है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इसका जो मुख्य गेट है, इस गेट के बारे में एक खास बात है, क्या है भाई, सुना, इस पे क्या होगा कि इसका जो द्वार है, इस द्वार पर बाबा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा निर्मित नानक शाही सिक्कों की स्थापना की जाएगी, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं नानक शाही सिक्कों की, तो भाई हम देखिए क्वेश्चन करते हैं कि नानक शाही सिक्कों की जो स्थापना की या फिर सिक्के बनाए वो किनके द्वारा बनाए गए, तो भाई ज्यादातर अगर हम ऑप्शन में इस क्वेश्चन को करें तो इसका आंसर ज्यादातर लोग नानक शाह मतलब गुरु नानक देव जो है अपने यहाँ पे, गुरु नानक देव, उनका नाम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन सिक्कों की, तो भाई सिक्के बनाए किन्होंने थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इन सिक्कों का निर्माण जो है वो किया था, याद रखना है। क्वेश्चन को सोच समझ के करना है भाई, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमें इस तरीके से नहीं करना कि हमें रटना पड़े, हमें क्वेश्चन को समझना है और फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो संग्रहालय की हम बात कर रहे हैं, संग्रहालय में क्या होगा भाई, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है उनके जन्म से लेके उनके अंत तक, ठीक है भाई, उनके जन्म से लेके अंत तक जो है उनका जीवन सार जो है वो दर्शाया जाएगा, ये वाला इस क्वेश्चन का फैक्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्शल आर्ट स्कूल, ठीक है भाई, बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से एक मार्शल आर्ट स्कूल है, वो कहाँ पर बनाया जाएगा, लोहगढ़ के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई हरियाणा की किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास रानी रामपाल, नवजोत कौर, बबीता फोगाट और नवनीत कौर, ठीक है। सुनना भाई, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं किस खिलाड़ी को यहाँ पे भाई भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं हरियाणा से, यहाँ पे दो खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पे किस में है भाई, हॉकी के अंदर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ से है भाई, अपने शाहाबाद से हैं, ठीक है भाई। कहाँ से है ये दोनों खिलाड़ी, अपने शाहाबाद से। और शाहाबाद जो है ये अपना कहाँ पे आता है भाई, अपना कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, तो भाई यहाँ पे नवनीत कौर जो है इनको यहाँ पे उप कप्तान बनाया गया है, जबकि रानी रामपाल जो है ये एक सामान्य खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे हिस्सा लेने वाली है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के और भी फैक्ट पढ़ते हैं, सुनना भाई। देखिए जैसा कि हमने बताया भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा से कितने खिलाड़ी हैं भाई, दो खिलाड़ी हैं। नाम उनके हमने अभी बताए, नवनीत कौर और दूसरा जो है वो कौन है, रानी रामपाल। अगला पॉइंट, दोनों के दोनों जो हॉकी खिलाड़ी हैं ये दोनों कहाँ से है भाई, शाहाबाद से हैं। अगले पॉइंट, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि नवनीत कौर जो है ये यहाँ पे क्या है भाई, उप कप्तान है, और रानी रामपाल को एक सामान्य खिलाड़ी के रूप में लिया गया है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये लास्ट जो क्वेश्चन के अपने फैक्ट हैं, ये दोनों के दोनों फैक्ट अपने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखना है। ये दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, सुना भाई, और नए क्वेश्चन है अपने लिए। इन दोनों खिलाड़ियों को जो चयनित किया है वो किनके द्वारा किया गया है, बेंगलोर के जो मुख्य कोच हैं जिनका नाम है सानेक सोकमैन, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, सानेक सोकमैन, इन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों का चयन किया है। दूसरा पॉइंट, इन खिलाड़ियों की जो फाउंडर वो कौन है, तो भाई इन खिलाड़ियों के जो फाउंडर हैं वो ओलंपिक विजेता बलदेव हैं, ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता है भाई ये, ठीक है, जिनका नाम है बलदेव, वो इनके फाउंडर हैं, मतलब उन्होंने इनकी खोज की है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं तो सानेक सोकमैन, जिन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों का भारतीय हॉकी टीम के अंदर चयन किया है, ठीक है, याद रखना है। देखिए भाई अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी डाउट आपको अगर लगता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो भाई अपने कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट अगर जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों का उस क्वेश्चन से डाउट जो है वो कवर नहीं हो पाएगा और आपका डाउट हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट होके रह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई, ये रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए किस शहर में आर्ट स्टेट ऑफ आर्ट क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है भाई।
किस शहर में स्टेट ऑफ आर्ट क्षेत्रीय ड्राइविंग सेंटर बनाया जाएगा? तो सुनना भाई, हरियाणा के अंदर इस तरीके के जो क्षेत्रीय ड्राइविंग सेंटर है वो 8 बनाए जाने प्रस्तावित हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्षेत्रीय ड्राइविंग सेंटर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन क्या है? तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चंडीगढ़ होगा, ठीक है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो सुनना भाई, यहाँ पे अगर हम क्षेत्रीय वर्ड हटा देते हैं, ठीक है भाई, ये वाला जो वर्ड है अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, सुनना। देखिए हमने बताया कि जो स्टेट ऑफ आर्ट क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है ये चंडीगढ़ के अंदर है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है भाई, यहाँ से हमने एक वर्ड हटाया, कौन सा? क्षेत्रीय। तो इसका आंसर जो है वो भी इसका क्षेत्र में परिवर्तन हो गया और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे पहुंच गया? करनाल में पहुंच गया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यहाँ पे भाई 8 क्षेत्रीय ड्राइविंग सेंटर बनाने की घोषणा जो है वो की गई है, ठीक है, याद रखना है। तो हरियाणा में भाई कितने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोले जाएंगे? तो भाई यहाँ पे नाम आता है तो कितने? 8। घोषणा किनके द्वारा की गई है? तो भाई मनोहर लाल खट्टर के द्वारा घोषणा जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का हरियाणा सरकार ने लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो विकल्प है वो 2024, 2023, 2026 और 2025 ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भी बाढ़ मुक्त जो है कैसे किया जा सकता है। सुनना, देखिए जब हम बाढ़ मुक्त करेंगे तो क्या होगा कि हम यहाँ पे बोरवेल वगैरह इस तरीके से करवा देते हैं। बोरवेल वगैरह करवाने से क्या होगा कि जो बारिश का जो पानी आएगा या फिर जो बाढ़ का पानी है वो पानी उस बोरवेल के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा और जमीन के अंदर जाने से क्या होगा कि जो भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, जिससे शुष्क प्रदेश जो है, शुष्क स्थान है, वहां पे जल की कमी जो है वो महसूस नहीं होगी, वो लोग अपने उस जल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं तो इसका जो आंसर था वो हमने अभी डिस्कस किया। क्या है भाई अपना ये जो, देखिए इसके बारे में हमने बताया कि जल संरक्षण करके, ठीक है, वर्षा जल का पुनः उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक। भूजल रिचार्जिंग पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे शुष्क क्षेत्रों में पानी का उपयोग सुनिश्चित हो सके। ये थी भाई हमारी इसकी मुख्य स्कीम जो है। अब इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कब तक होगा भाई? 2026 तक हरियाणा जो है ये बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं इस परियोजना को, इस तरीके की जो है भाई यहाँ पे परियोजना है, कितनी है टोटल? 528 परियोजनाएं हैं। इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो लागत है वो लागत कितनी आएगी भाई? 1100 करोड़ जो रुपए है वो लागत यहाँ पे प्रस्तावित है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अपना भाई ये है, हरियाणा राजस्व विभाग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भाई हरियाणा राजस्व विभाग, देखिए राजस्व विभाग जो है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सुनना भाई, हरियाणा राजस्व विभाग के अंदर यहाँ पे एक अध्यक्ष बनाए गए हैं और अध्यक्ष जो है वो कौन है भाई? यहाँ पे वीएस कुंडू है, ठीक है भाई। हरियाणा राजस्व विभाग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कौन है? वीएस कुंडू है। अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो भाई क्या है इस क्वेश्चन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? सुनना, राजस्व विभाग जो है इसको एक कार्य दिया गया है विशेष रूप से, और वो जो कार्य दिया गया है वो क्या दिया गया है कि हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी दस्तावेज है राजस्व विभाग के, ठीक है, सभी विभागों के दस्तावेजों से हमें यहाँ पे क्या करना है भाई? ये जो अरबी और फारसी भाषा के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हटाना है, ठीक है, और अपने हिंदी भाषा के शब्द जो है वो इसके अंदर सेट करने हैं, ठीक है, याद रखना है।
इसके जो अध्यक्ष हैं भाई हमने अभी बताया वीएस कुंडू है। जनवरी 2023 में यहाँ पे इसकी घोषणा हुई है। और हमने यहाँ पे इसके लिए एक फैक्ट पढ़ा अभी, ठीक है भाई। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, राजस्व विभाग के जितने भी दस्तावेज हैं उनसे उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों को हटाना है। और यहाँ पे जो ये शब्द हैं इनके नाम इस तरीके से हो सकते हैं हमारे सामने भाई, क्या क्या है सुना। नाम हमने बताया रकबा, इंतकाल, फर्द, बिस्वा या मौजा। ये सभी जो फर्द है या तो अरबी हैं या उर्दू के हैं या फिर फारसी हैं, ठीक है। ये शब्द इस तरीके के हैं और इस तरीके के शब्द राजस्व विभाग के किसी भी दस्तावेज में अगर मिलते हैं तो उनको वहां से हटाना है, ठीक है, उनको रिप्लेस करना है, ठीक है भाई। ये उद्देश्य है। देखिए भाई अपनी जो क्लास है ये थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम जनवरी महीना जो है ये इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास थोड़ी लंबी रह सकती है, तो भाई पेशेंस रखना और क्लास को पूरा देखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरे पॉइंट, एचएसएससी सीईटी की दृष्टि से ये वाली क्लास जो है भाई बहुत मायने रखने वाली है हमारे लिए। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। जिन बच्चों का या फिर जिन भी साथियों का एचएसएससी सीईटी का एग्जाम है तो भाई वो इस क्लास को अपना पूरा टाइम दे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हरियाणा के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया गीत गणतंत्र दिवस परेड 2023 पर गाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई गणतंत्र दिवस परेड पे जो 2023 में गाना गाया गया वो कौन सा गाया गया, ठीक है, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये 2023 में परेड में जो गाना गाया गया ये कौन सा गाया गया, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि भाई कौन सा गाना जो है वो गाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम जो है वो कर रहे हैं वो क्या है भाई, सत्यदेव वर्मा, ठीक है भाई। सत्यदेव वर्मा जो हैं इनके द्वारा कोई गीत लिखा गया, जो आंसर आप लोग देने वाले हैं, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे इस क्लास को या फिर इस क्वेश्चन को देखें वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो सत्यदेव वर्मा जी जो है इनके द्वारा एक गीत लिखा गया जो 2023 परेड में गाया गया गणतंत्र दिवस पर, वो कौन सा है, ठीक है, याद रखना है और उसका आंसर जरूर कमेंट में देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हरियाणा के किस जिले में पानी की जांच के लिए राज्य स्तरीय टेस्टिंग लैब जो है वो बनाई गई है, ठीक है भाई। किस जिले में ये जो लैब है वो बनाई गई है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो सुनना। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो राज्य स्तरीय पानी की जांच के लिए जो टेस्टिंग लैब है इसका कार्य क्या है, ठीक है। ये जो कार्य होगा इस कार्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होगा भाई, इस तरीके के कार्य, ये जो टेस्टिंग लैब की हम बात करें तो लैब के अंदर सभी को पता है कि क्या काम होता है कि जो भी भाई हम जिससे भी रिलेटेड बात करते हैं उसके बारे में यहाँ पे क्या होता है भाई, उसके ऊपर शोध किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो कमी वगैरह है उन कमी वगैरह की भाई छटाई वगैरह की जाती है कि यहाँ पे इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, क्या क्या इसके अंदर, जैसे पानी जो है इसको पीने से क्या नुकसान हमारे लिए हो सकता है और क्या यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो एक पॉइंट और भी अपने पास निकल के आता है, वो क्या है सुनना भाई। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अपना वो क्या होगा, करनाल होगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट अपने पास हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेके तो भाई ये जो जांच की अगर हमने बात की, लैब की बात की तो ये कहाँ पे बताया हमने, करनाल में है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि वाटर स्टोरेज टैंक की, तो वाटर स्टोरेज टैंक जो है भाई वो कहाँ पर बनाए गए थे, कौन सी जेल में बनाए गए थे, तो रोहतक की सुनारिया जेल के अंदर बनाए गए थे, ठीक है, याद रखना है। गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं इसी ऑब्जर्वेशन के अंदर तो भाई गुरुग्राम जब हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की तो गुरुग्राम के अंदर एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है जिसका नाम है भाई बसई आर्द्र भूमि, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, बसई आर्द्र भूमि। बसई जो है ये एक आर्द्र भूमि जो है या फिर हम नमी वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो भाई बसई आर्द्र भूमि जो है ये कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है।
उसके बाद जब हम बात करते हैं पंचकुला जिले के सुखदर्शन गांव में बनने वाले राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किसने किया, नया क्वेश्चन है। और अपने एचएसएससी की अगर हम बात करते हैं तो सुनना भाई, एचएसएससी जो है ये अपने एग्जाम्स के अंदर मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है भाई वो जरूर पूछती है। और खास बात एचएसएससी की क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरीके का ज्यादातर पूछती है जो रिसेंटली मतलब अपने हाल ही में चर्चा में रहता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर पूछती है। तो देखिए भाई यहाँ पे हम बात करें पंचकुला जिले के सुखदर्शन गांव में बनने वाले राधा कृष्ण मंदिर का जो शिलान्यास किया वो किन्होंने किया, तो देखिए बात हो रही है पंचकुला की, तो पंचकुला से जो विधायक है वो है भाई ज्ञानचंद गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पे भाई क्या है इसका शिलान्यास किया गया है। अब देखिए ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्ट निकल के आता है भाई, ये वर्तमान हरियाणा जो विधानसभा है, ठीक है भाई, हरियाणा विधानसभा इसके क्या है भाई ये अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई, याद रखना हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता हैं, ठीक है, जिन्होंने सुखदर्शन गांव में क्या है भाई राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास जो है वो किया है, ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो सुखदर्शन गांव है ये पंचकुला जिले की कौन सी तहसील में पड़ता है, तो भाई यहाँ पे एक तहसील है और उस तहसील का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, देखना नाम सुनने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा इस तहसील का नाम बताने का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, ठीक है, सुना। देखिए भाई इस तहसील का जो नाम है वो बरवाला है, ठीक है, बरवाला। अब देखिए यहाँ पे बरवाला की जब हमने बात की तो कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि बरवाला जो है वो हिसार में एक विधानसभा क्षेत्र है, तो फिर इसका नाम पंचकुला में क्यों आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने इस तरीके के निकल के आते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं बरवाला की, तो भाई बरवाला तहसील जो है ये अपनी कहाँ पे बता रहे हैं हम, पंचकुला के अंदर। लेकिन बरवाला की बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो बरवाला विधानसभा क्षेत्र जो होगा वो कहाँ पे होगा भाई, अपना हिसार जिले के अंदर होगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं मंदिर निर्माण में कुल लागत जो है वो कितनी आने वाली है भाई, 3.5 करोड़ रुपए जो है वो लागत आने वाली है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हैं, ठीक है, इनके द्वारा अपने कोष से, ठीक है भाई, इनका जो खुद का पर्सनल खजाना है उस कोष से 31 लाख रुपए इस मंदिर को दान दिए गए हैं, ठीक है भाई, मंदिर विकास में दान देने की जो है वो घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखना है। और वर्तमान जो विधानसभा है उसमें भाई ये क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, इसका विधानसभा अध्यक्ष है। जबकि हम बात करते हैं इस विधानसभा में उपाध्यक्ष जो है वो रणवीर सिंह गंगवा है, जो नलवा से क्या है भाई विधायक है, ठीक है भाई, नलवा से क्या है वो विधायक है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो रघुवीर सिंह कादियान है, ठीक है। और इन रघुवीर सिंह कादियान की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये बेरी से क्या है विधायक हैं, ठीक है भाई, कहाँ से विधायक है, ये बेरी से विधायक हैं और इनको प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया गया है। बात करते हैं हरियाणा विधानसभा में सबसे उम्रदराज विधायक की, तो भाई सबसे ज्यादा उम्र के जो विधायक है वो भी कौन है, यहाँ पे रघुवीर सिंह कादियान है जो बेरी से विधायक है, ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में सूर्य नमस्कार महाअभियान को शुरू किया गया है, ठीक है भाई, किस जिले में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो भाई ये नाम आता है इसका, सुना, सूर्य नमस्कार महाअभियान जो है भाई ये अपने पंचकुला जिले के अंदर जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसको एक नाम दिया गया है अलग से, उस नाम के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो सूर्य नमस्कार है इसको कब से कब तक शुरू किया गया है, ठीक है, इस तरीके से कुछ फैक्ट हैं अपने पास जो हम पढ़ने वाले हैं, सुनना। देखिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया कि जो क्वेश्चन था अपना इसका आंसर क्या होगा, पंचकुला होगा। दूसरा पॉइंट, आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान, ठीक है भाई, कितने सूर्य नमस्कार यहाँ पे किए गए, 75 लाख सूर्य नमस्कार जो अभियान है इसको चलाया गया। दूसरा पॉइंट, 11 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक यह जो महोत्सव है ये मनाया गया है, ठीक है, याद रखना है, 11 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक ये महोत्सव मनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने इसी एक लाइन से, वो दो क्वेश्चन क्या है, सुनना।
देखिए यहाँ पे जब हम बात करें आजादी का अमृत महोत्सव जो है ये कब से कब तक मनाया गया, तो भाई 11 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक मनाया गया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि जो सूर्य नमस्कार अभियान जो चलाया गया ये भी कब से कब तक चला, तो भाई 11 जनवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक चलाया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हरियाणा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या व्यायामशालाएं हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर सूर्य नमस्कार जो आयोजन है ये किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग जैसे अनेकों विभागों ने भाई यहाँ पे क्या किया, अपना पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। ठीक है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में दो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, एक तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट और दूसरा इसका आंसर क्या होगा, 75 लाख सूर्य नमस्कार और 11 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023। ठीक है, ये वाले इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2023 तक हरियाणा का कौन सा विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र होगा या फिर है। ठीक है, तो भाई 2023 तक की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा का मतदाताओं की दृष्टि से जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो नारनौल, दूसरा ऑप्शन बादशाहपुर, तीसरा ऑप्शन खरखोदा और चौथा ऑप्शन रतिया। देखिए हमने चारों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि भाई इससे एक क्वेश्चन से अपने 4 क्वेश्चन जो है वो कवर होने वाले हैं। सुनना, अगर बात आती है यहाँ पे मतदाताओं की दृष्टि से, ठीक है भाई ध्यान से सुनना, मतदाताओं की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र होगा वो बादशाहपुर होगा और सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा होगा, नारनौल होगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हरियाणा में एससी रिजर्व सीटें भी हैं। ठीक है भाई, कौन सी सीटें बताई हैं, हरियाणा में एससी रिजर्व सीटें जिनकी संख्या हरियाणा में 17 है। ठीक है, इन 17 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पे मैंने ऑप्शन में डाली हुई हैं, एक तो रतिया है जो फतेहाबाद की एससी रिजर्व है और एक खरखोदा है जो सोनीपत की एससी रिजर्व सीट है। ठीक है, इनमें से अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे बड़ी जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी है और सबसे छोटी जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी है, देखिएगा। देखिए भाई यहाँ पे हमने बात की तो बादशाहपुर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतदाता की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी सीट कौन सी हमने बताया भाई, बादशाहपुर, और सबसे छोटी जो सीट है वो कौन सी बताइए, नारनौल बताई है। उसके बाद अनुसूचित जाति एससी रिजर्व सीट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सीट जो है वो कौन सी होगी भाई, रतिया होगी, और सबसे छोटी सीट जो है वो कौन सी है, खरखोदा है। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। देखिए हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और निकल के आते हैं अपने पास, वो क्या है सुनना भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में 3,26,776 मतदाता जो है वो बढ़े हैं, हाल ही में बढ़े हैं भाई ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नई मतदाता सूची के अनुसार हरियाणा में 1,96,58,234 मतदाता हैं। ठीक है, याद रखना। पूछ ले अपने यहाँ पे भाई कि हरियाणा में मतदाता कितने बढ़े हैं, तो भाई 3,26,776 मतदाता बढ़े हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हरियाणा में मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 1,96,58,234 जो है ये मतदाताओं की संख्या जो है वो हो गई है। ठीक है भाई, याद रखना है। देखिए भाई क्लास अच्छे लगे तो भाई इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करना है। ठीक है, जितना आप लोग यहाँ पे इसको शेयर करेंगे या फिर सब्सक्राइब यहाँ पे ज्यादा करेंगे या फिर इसको लाइक ज्यादा करेंगे, ठीक है, शेयर ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई हम इससे भी बेहतरीन और भी बढ़िया कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे जो आप लोगों को कहीं भी मिलने वाले नहीं है और एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है ये एचएसएससी एग्जाम्स पैटर्न जो है उसको ध्यान में रखते हुए की है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमें सपोर्ट करना है, हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा भाई यहाँ पे हम बात करते हैं हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो सुनना भाई, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पे एक फैक्ट निकला
कि किसके नाम से यहाँ पे भाई ये द्वीप समूह है, इसके अंदर एक छोटे से द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। ऑप्शन है अपने पास पंडित लक्ष्मी चंद, पंडित जसराज, मेजर होशियार सिंह और सोनू निगम। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे फैक्ट है वो क्या है, मेजर होशियार सिंह यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, क्या नाम बताया, मेजर होशियार सिंह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेजर होशियार सिंह हरियाणा में परमवीर चक्र विजेता हैं। ठीक है भाई, और ये सोनीपत से है, सोनीपत जिले में इनका जो गांव है वो कौन सा है, सिसाना गांव है। ठीक है, याद रखना है। इनके बारे में कुछ फैक्ट है जो हमें करने हैं, सुना भाई। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई हमने अभी बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप का जो नाम है वो मेजर होशियार सिंह के नाम से रखा गया है, और ये जो सोनीपत के सिसाना गांव से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ ये कहाँ पे हुआ भाई, 5 मई 1937 को सिसाना गांव में। दूसरा पॉइंट, इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1998 को जयपुर में हुई है। ठीक है, ये परमवीर चक्र से सम्मानित थे। एक खास बात जो हमें ज्यादातर नहीं बताई जाती है वो क्या है भाई, सुना, ये जब सेवानिवृत्त हुए हैं तो ये ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना, पहले मेजर थे, फेमस ये मेजर के नाम से हुए हैं, लेकिन जब ये सेवानिवृत्त हुए तो इनका जो पद था वो कौन सा था, ब्रिगेडियर पद था। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हरियाणा में चौधरी वेदपाल का निधन हो गया है, वे हरियाणा में किस पद पर आसीन रह चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है इसमें एचएसएससी जितने भी पेपर लेता है इसके अंदर भाई ये जो चर्चित व्यक्तियों के निधन है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट करता है। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखते हुए भाई आगे बढ़ना है, सुनना भाई। हमने अभी बात की चौधरी वेदपाल की, तो चौधरी वेदपाल जो है ये वैसे तो यमुनानगर जिले से थे, लेकिन बाद में ये करनाल जिले के अंदर रहने लगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में जब हम बात करते हैं, जब ये इनकी मृत्यु हुई है और इनके क्वेश्चन के बारे में फैक्ट पूछा कि किस पद पर आसीन रह चुके हैं हरियाणा में, तो भाई ये विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है ये रह चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में कुछ और फैक्ट। ये मूल रूप से भाई यमुनानगर के कैडरोली गांव से हैं। ठीक है, यमुनानगर के अंदर एक गांव है कैडरोली गांव, वहां से हैं। बाद में ये कहाँ पे रहने लगे भाई, करनाल के अंदर रहने लगे। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं 1982 के अंदर ये भाई घरोंडा से विधानसभा चुनाव जीता। 1982 में इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता भाई, घरोंडा से, और घरोंडा जो है ये कहाँ पे अपना भाई करनाल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से चुनाव जीता तो विधानसभा में ये क्या बने भाई, यहाँ पे उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इन्होंने राजनीति की शुरुआत अपने गांव से पंच पद से की थी। उसके बाद फिर 1982 में आते आते यहाँ पे क्या बने भाई, विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं, और 14 जनवरी 2023 को, ठीक है भाई, क्या बताया, 14 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में 84 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, कब होती है इनकी मृत्यु, 14 जनवरी 2023 को, कहाँ पे, चंडीगढ़ निजी हॉस्पिटल के अंदर इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया में पहली बार हरियाणा में कहां पर काले गिद्ध को देखा गया है। ठीक है भाई, देखिए जो काले गिद्ध हैं ये काले गिद्ध विशेष रूप से अमेरिका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा में ये पहली बार देखा गया है। ठीक है, हरियाणा में नहीं बल्कि समस्त एशिया महाद्वीप में ये गिद्ध जो है काला गिद्ध, इसको पहली बार देखा गया है। तो भी कहाँ पे देखा गया है, ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर अपने लिए मायने रखता है। ठीक है, तो भाई इनको जो ये देखा गया है ये वाला गिद्ध, ये कहाँ पे देखा गया, चंदू गुडहेरा वेटलैंड्स के अंदर, चंदू गुडहेरा वेटलैंड्स के अंदर इसको देखा गया है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो काम करने वाले हैं या फिर इस वेटलैंड्स के अंदर जहाँ पे जो भी कार्य करता है उन सब का कहना है कि भाई एक गिद्ध को यहाँ पे देखा गया है, लेकिन और भी गिद्ध के साथ हो सकते हैं, तो उनके बारे में खोज जो है भाई वो अभी तक चल रही है। ठीक है, अब बात निकलती है अपने सामने की चंदू गुडेरा वेटलैंड्स जो है ये कहाँ पे है, तो भाई ये अपना गुरुग्राम के अंदर आता है। ठीक है भाई, कहाँ पे, ये गुरुग्राम के पास है। अब देखिए हम बात करते हैं काले गिद्ध, इसको हम अमेरिकन ब्लैक वल्चर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अपना इस तरीके से भी बन सकता है भाई, सुनना, अमेरिकन ब्लैक वल्चर हाल ही में कहां पर देखा गया है। ठीक है,
अमेरिकन ब्लैक वल्चर की जब हम बात करते हैं तो भाई ये कहाँ पे देखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये गुरुग्राम के अंदर चंदू बुडेरा वेटलैंड्स के अंदर देखा गया है। और पक्षी प्रजाति के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये जो गिद्ध है ये एशिया महाद्वीप में पहली बार देखा गया, और वो कहाँ पे भाई, हरियाणा में देखा गया है। ठीक है, याद रखना है। और इस गिद्ध का जो नाम है वो क्या है भाई, कोरेजिप्स एट्रेटस। ठीक है भाई, क्या नाम बताया, कोरेजिप्स एट्रेटस जो है इसका नाम है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं तो हमने अभी बताया कि मूल रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, उत्तर पूर्वी अमेरिका से पेरू, ठीक है, मध्य चिली और दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे तक इनका जो विस्तार है वो फैला हुआ है इस प्रजाति के गिद्धों का। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है। ठीक है भाई, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है इनका चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो सुनना भाई, हरियाणा व्यापारी जो इसका जो चेयरमैन बनाया गया है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का, वो बनाया गया है भाई बाल कृष्ण अग्रवाल को। ठीक है भाई, किन्हें बनाया गया है, बाल कृष्ण अग्रवाल जी को बनाया गया है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं, मैंने इसके अंदर 4 ऑप्शन डाले हैं, इन चारों ऑप्शन का कोई ना कोई यहाँ पे महत्व है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे यही 4 ऑप्शन डाले हैं। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनके वाइस चेयरमैन की, ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन जो है वो कौन है, तो भाई वाइस चेयरमैन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो वाइस चेयरमैन में नाम आता है श्रीनिवास गोयल और सुरेश मित्तल का। और ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा भाई बाल कृष्ण अग्रवाल जो है इनको शपथ दिलाई गई है। ठीक है, चारों ऑप्शन अपने जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि भाई जो बालकृष्ण अग्रवाल हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, तो भाई शपथ इनको ग्रहण करवाई थी ज्ञानचंद गुप्ता ने, जो हरियाणा विधानसभा में क्या है भाई, अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखना है।